Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, Naseem Rajput, Metro One News की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। आज के मुकाबले जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही तगड़े होंगे, कराची किंग्स को की बका की जंग लड़ेगी आज कराची किंग्स। 5 मैच कराची में अपने ही शहर में हार के आ रहे हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ लुक में दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं आता हूं अभी दूसरे मैच में कि कल जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टारगेट हासिल किया था, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उस तरह दिखाई नहीं दिए। उसके रीजंस क्या हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के हवाले से कई सारे सवालिया निशान दिखाई दिए। आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ना समझ आने वाली थी। या तो 5 मैचों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर था तो वो भी नहीं समझ में आ रहा था कि उस प्रेशर को किस अंदाज से हैंडल किया दुनिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, या फिर ग्रेट वसीम अकरम डगआउट में बैठे हों। कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, उनका नाम जब भी आता है तो एक एहसास आता है। वसीम अकरम या बाबर आजम जिस तरीके से रिसेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं कि ये टीम कहीं ना कुछ इम्पैक्ट डालने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। इवन आज के मैच में कि आप कराची से लाहौर आ गए थे, फॉर्च्यून्स चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जिस तरीके से पहले कैचेस ड्रॉप किए कराची किंग्स ने और एक बड़ा टारगेट 194 रन का सामने रख लिया आपने, जिस तरह शुएब मलिक के ही 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन उसके बाद बैटिंग जिस तरीके से की वो बहुत ही हैरान कुन था कि आपके 6 आउट हुए हैं, आप 194 चेस कर रहे हैं और आप 130 प्लस रन स्कोर करें। आप कम से कम 170 तक, 175 तक, 180 तक तो जाते आपके, अगर 6 आउट हुए, या तो आप पूरे आउट हो गए होते मारते मारते आपका ये भी दिखाई नहीं दिया। आप बाबर आजम ने आज निफ सेंचुरी स्कोर की, 128 के स्ट्राइक रेट से वो रन स्कोर किए। जिन इन पिचों के ऊपर जो बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट 170, किसी एक मैच में तो दिखाई देता बाबर आजम का स्ट्राइक रेट के उन्होंने 160 से बैटिंग की है, 170 से बैटिंग की है। टीम नहीं कर रही थी, समझ में आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम का इंपैक्ट होना चाहिए था। शर्जील ने क्या बैटिंग की है, क्या क्रिकेट खेली है, नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। जिस वक्त बाबर आजम आउट हुए उस वक्त 16.2 ओवर का खेल हुआ था और बोर्ड पे सिर्फ 115 रन थे, जिनमें 59 बाबर आजम करके जा रहे हैं। तो बाकी बैट्समैन क्या रना बॉल खेलने आए हुए थे? मकसद है ये एक वेकअप कॉल जरूर है कराची किंग्स के लिए कि उनकी टीम इस दफा कहीं भी दिखाई नहीं दी, उनकी टीम कुछ भी परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दी और तकरीबन अब उनके लिए कोई चांस नहीं रह गया। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। उनका लीडिंग बॉलर पहले हसनैन बॉलिंग एक्शन की वजह से नहीं रहे, नवाज नहीं रहे, फिर उसके बाद शाहिद खान आफरीदी, ये तो एक बहुत बड़ा धचका था क्योंकि ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज कल तक हमने देखी थी कोयटा ग्लैडिएटर की, बिकॉज ऑफ बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, वो नहीं दिखाई दी। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज के साथ आज टीम खेली और इस वक्त शिकस्त के दहाने पे दिखाई दे रही है। आज सिर्फ 141 रन स्कोर किए थे और इस वक्त 100 रन मुकम्मल हो गए लाहौर कलंदर्स के और उनका एक आउट है, ओवर्स भी है, विकेटें भी है, तो ये मैच बचाना अब मुश्किल होगा। हालांकि आपको याद होगा कि पिछला मैच कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 200 प्लस का टारगेट हासिल करके जीता था, जिसमें जैसन रॉय ने सेंचुरी स्कोर की थी। आज बिल्कुल उसका उलट हो गया। आज जो सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है इस PSL सीजन 7 की लाहौर कलंदर्स की, आज वो वाकई दिखाई दी। आज राशिद खान ने जो गेंदें की हैं अनप्लेएबल बने हुए थे, 4 ओवर में 13 रन देके एक आउट कर दिया। उन्होंने तो बिल्कुल किसी को खुल के खेलने नहीं दिया और वो जो एक इम्पैक्ट डाल के गए थे दरमियान में, उसके बाद से मौका नहीं मिला। दूसरे एंड से विकेटें गिरती गई थी, उन्होंने प्रेशर डेवलप किया हुआ था, तो राशिद खान का इम्पैक्ट रहा। शाहिनशाह आफरीदी जबरदस्त बॉलिंग आज उनकी रही। स्ट्रॉन्ग कम बैक लाहौर कलंदर्स का जिंदा दिलाने लाहौर के सामने। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर आज अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आज़ाद साहब। इस जानिब आ जाता हूँ तो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट की, बहुत खिदमात हैं इनकी कई खिलाड़ियों को आगे लाने में, बनाने में। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां भी अंजाम दे चुके हैं। इनकी आई के बारे में कहा जाता है कि बहुत नज़र रखते हैं, इसके बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच।
इस जानिब आ जाता हूं तो हमारे एक स्पेशल मेहमान आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। इन्होंने एक लीग शुरू की है। वो लीग हर मैच में होती है जिसमें 4 सवाल रखे जाते हैं, फिर कुरानंदाजी होती है, फिर उस कुरानंदाजी के जरिए मेहमान इनामात देते हैं। लेकिन इनका बेसिक काम जो है वो स्किल्स बिल्डिंग और डेवलपिंग के हवाले से है। चौधरी असद कथोरिया साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बात करेंगे कि वो क्या लीग है, और महम तारिक हमारी टॉप क्लास क्रिकेटर आज इनामात दे रही थी, तो मैं क्या चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में भी हैं। इस जानिब आ जाता हूँ तो बकाई मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। इसके साथ साथ शोबिज में जितने अदाकारों को क्रिकेट खिलाने का सहरा इनके सर जाता है, किसी के भी नहीं। एक्सपर्ट क्रिकेट के आप सुन रहे होंगे उनकी गुफ्तगू, क्योंकि खुद क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। नवाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। इस जानिब जैसे हमने एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है कि एक फ़ैन भी हमारे साथ इस लाउंज का हिस्सा होते हैं। हम सब क्रिकेट पर बात करना चाहते हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जामशोरों में लियाकत मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं नजीब बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब बेग साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। शुएब भाई आए हैं, जरा शुएब भाई से स्टार्ट लेंगे। शुएब भाई, कराची को क्या हुआ? कराची को क्या हुआ? कराची की परफॉर्मेंस एक या दो सीजन में ही अच्छी रही है। अदरवाइज जो उसकी टीम है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से बिल्कुल सही जा रही है। जो उसका खेलने का स्टाइल है या जो उसके प्लेयर्स हैं। अब अभी ज़्यादातर बात हो रही है बाबर पे। मैं समझता हूँ बाबर के लिए तो ये क्रिकेट कोई है ही, कुछ है ही नहीं। बाबर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कपों में उसमें इतनी परफॉर्म कर आया। अब जिस तरीके से बाबर के मुतालिक कहा जा रहा है कि यार वो स्लो खेल रहा है या वो बाबर को स्टैंड कौन दे रहा है? वो टीम का कप्तान है, तो उसको आखिर तक तो मैच में लेके जाना पड़ेगा ही ना। अब बाबर भी अगर आउट हो जाए तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं और मैचेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से तो टीम 70-80 पे आउट हो जाएगी। आपके ख्याल में ये टीम सिलेक्शन? अभी नहीं, मैं अपने रिदम से आऊंगा। टीम सिलेक्शन का टीम का भी नहीं बन रहा। हाँ, तो मैं अपना तो रिदम बना लूँ ना, अपना रिदम बना लूंगा, तो टीम का बने या ना बने, क्योंकि सवाल मेरे से हुआ। जी शुएब भाई। अच्छा, अब जैसे पिछले 2 सालों से मैं सुनता आता हूँ और कि शर्जील का परफॉर्म करेगा, और कहा जाता है हमारी इसी चैनल पे, दूसरे चैनल पे, कि T20 में फिटनेस कोई मानी नहीं रखती। T20 में जो भी आए खेल जाए। अभी मैं शर्जील की मिसाल देता हूँ। लास्ट मैच हुआ, लास्ट मैच में शर्जील रन आउट हुआ। अगर शर्जील फिट होता बिल्कुल तो डाइव मार के वो रन आउट बच सकता था। बिल्कुल। अच्छा, फिर कल ही के मैच में वो आउट हुआ, क्या नाम है, आजम रन आउट हुआ। अगर वो भी फिट होता तो वो डाइव मार। आजम तो वो आसिफ जितनी कॉल करके आगे चला गया था। शर्जील का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, दोनों को आप मैच कर रहे हैं। मैं फिटनेस पे आ रहा हूँ, मैं फिटनेस पे ये नहीं कह रहा। वो तो कोई जान क्या होगी, बाबर आजम भी नहीं पहुंच पाता जितना आगे चला गया। मैं इधर भी आ रहा हूँ। पहले हमने और आप मैच ही खेल लेते हैं ना। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। आप रिजवान को देखें, रिजवान कितनी डाइव मार के रन लेता है। सरफराज को देखें, हफीज को देखें, जितने भी सुपर फिट रन हैं वो 1-1, 2-2 रन। वो बिल्कुल आपकी बात, मैं फिटनेस पे भी आपकी बात मान रहा हूँ। मैं सिर्फ वो रनआउट कह रहा हूँ। आप उसको शर्जील के रनआउट को मैच ना करें। देखिए शुएब भाई, वो 4 कदम दूर है, 4 कदम तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, डाइव मार के भी नहीं पहुंच सकता। फिटनेस पे बात कर रहा हूं मैं, फिटनेस। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो मैं मान रहा हूँ, वो मैं मान रहा हूँ। T20 में मेरा कहने का मकसद ये है कि फिटनेस वैल्यू रखती है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। जी शुएब भाई। और अदरवाइज जहां तक कराची की ताल्लुक है, कराची की टीम मैं नहीं समझता कि टीम ही अच्छी नहीं थी आपके ख्याल में? पिछले 2-3 साल से अब इस तरीके से भी एग्जाम्पल पिछले 2-3 साल से अच्छी नहीं तो इतनी महंगी फ्रेंचाइज है, तो वो हल्की टीम क्यों बनाएंगे यार? अगर आप एक चीज 10 रुपए की, अगर आप उसको 10,000 में ले लें तो क्या महंगी हो जाएगी? ये कोई मानी नहीं रखती। यही फ्रेंचाइज कहाँ रिजवान को नहीं खिलाती थी? ये तो रिजवान की गुड लक है कि उसने छोड़ा, वो आज चैंपियन बन रहा है। आपके ख्याल में कराची किंग्स 10 रुपए की टीम थी और इतनी महंगी खरीदी? आप ये आप समझ रहे हैं, आपने बोला महंगी टीम, तो मैंने उस पर एग्जाम्पल दिया। नहीं, महंगी टीम तो है ना, 26 करोड़ की। जिस वक्त 5 टीमें बिकी थी, कौन सी टीम बिकी थी 26 करोड़ की? तरफ नहीं जा रहा कि कौन कितने करोड़ का मेरे से क्रिकेट। मैं एक बात कह रहा हूँ सर, पैसा लगा होता है, उसे टीमों की भी अपनी एक रेस्पेक्ट है। देखिए एक मिनट, टीमों की जहां तक बिजनेसमैन की बात है, जहां पैसा लगा हुआ है, तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं से कुछ कर ले। शुएब भाई, ड्राफ्ट के मौके पे चलें। ड्राफ्ट के मौके पे बाबर आजम नहीं थे, वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे। वसीम अकरम वहां पे बैठे हुए थे, उनका थिंक टैंक वहां पे बैठा हुआ था। इस टीम की सिलेक्शन के हवाले से आमिर अनफिट हो गए, देखें कहीं ना कहीं इलियास अनफिट हो गए, उनके 2 बॉलर नहीं रहे।
तीसरे वो इंग्लैंड के उनके प्लेयर को भी वापस जाना पड़ा। तो ठीक है, वो तो सब टीमों के साथ कुछ ना कुछ रहा है, कोई कोविड की वजह से नहीं आ सका, मुख्तलिफ चीजें। लेकिन ये सिलेक्शन आप बेहतर, और आप कह रहे हैं 2-3 साल से टीम ही खराब बन रही है। लेकिन लास्ट टाइम पे चले जाएं, लास्ट ईयर गुप्टिल को इन्होंने बुलाया। गुप्टिल की दुबई और शारजा में क्या परफॉर्मेंस है? कोई परफॉर्मेंस नहीं, उसको इन्होंने ला के खिलाया। बाकी प्लेयर नहीं मिल रहे थे ना? नहीं आपकी लीग में आते कौन से कोई बहुत बड़े प्लेयर हैं? यार इससे अच्छी मेरे ख्याल में वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे पीएसएल हो रहा है, और स्पेशली इस साल तो आउट क्लास पीएसएल हो रहा है। कि अब आप ये कहना कि हमारी उसमें कोई नहीं आता, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, अब लास्ट ईयर आमिर की क्या परफॉर्मेंस थी? आपने अभी तक उसको हीरो बनाया हुआ है। अच्छा, आपका देखिए प्लेयर तो कोई इंडियन आप प्रीमियर मेरे से लीग सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं अपना जवाब दूंगा, तो सुन तो रहे हैं। अब फिर कह दिएगा कि ये गलत है या वो है। अब आपका मेन ऑलराउंडर था, क्या नाम है, अमाद वसीम, आपने उसको कप्तानी से हटा के उसको वो कर दिया। आप पहले कहते थे कि बाबर आजम मैंने को, कभी नहीं बोला। बहुत सारे लोग बात करते थे, चले आपने नहीं कहा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात करते थे बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान है, आप कराची का कप्तान नहीं बनाते। और ये बड़ी अच्छी बात कर दी। कल ही आपका प्रोग्राम देख रहा था, और माशाल्लाह मेट्रो तो मेरा फैमिली चैनल है, मैं तो इसको खास तौर पे मैं और मेरी फैमिली देखते हैं। कल आपका कल क्या, मैं पूरे ही सारे प्रोग्राम देखता हूँ। कल प्रोग्राम देख रहा था, आप ही के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने तो जब तक क्या सरफराज खेल रहा था, रन बॉल एकदम, तो उस वक्त तो ये हो गया था कि सरफराज, ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, ये मैं कल बात करूंगा। नहीं पूरी करने दें, कल नहीं करूंगा, ब्रेक के बाद कर दूंगा, ठीक है? पूरी करने दें। फिर एकदम जहां सरफराज ने मैच जिताया वहां आपके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये वाला सवाल है। ये सईद भाई ने कल एकदम चेंज, सईद भाई की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपर्ट्स की वो अभी वही मिलूंगा मैं, वो ह्यूस्टन अमेरिका से भी आएंगे। हाँ, जवाब आएगा, लेकिन जवाब आएगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Sun Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रूज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। त्यौहार है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग, हम मनाते ही इस तरह हैं, और हमारे इस लाउंज में मुख्तलिफ लोग तशरीफ लाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शोएब भाई ने जो बात की थी उसका बिल्कुल जवाब लिया जाएगा, और ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। साजिद भाई वेलकम करते हैं। मैं अभी आता हूं आपके पास, हमारे शो में पहली मरतबा चौधरी असद कथोरिया साहब तशरीफ लाए। चौधरी साहब, ये स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा, और ये जो आपकी लीग चल रही है जिसके आप इनामात भी दे रहे हैं, और आज हमारी क्रिकेटर्स इनामात बांट रहे हो। जी सर, उससे पहले मैं एक छोटा सा वाकया अपनी लाइफ का आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ था। आप लोगों की बहस चल रही थी, एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, इसी बहस के हवाले से मुझे एक वाकया याद आया। जी, आई वाज वर्किंग विद इन ब्रिटिश गैस लंदन में, तो मैं उसको छोड़ रहा था। मेरे सीनियर थे, ही रियली लाइक्ड मी, उन्होंने कहा मत जाओ। मैंने कहा नहीं, आई हैड इनफ ऑफ इट, और मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, वो आपके लिए सबक भी है और सवाल भी है। तो ये आस्क्ड मी कि आई ट्रांसलेट यू इन उर्दू ना, ताकि इजी सबको समझ आ जाए, कि आप बताएं, मुझे पूछता है कि आप बताएं जॉकी बड़ी है, जॉकी बड़े होता है या घोड़ा? तो जॉकी बड़ा होता है रेस तो के टॉपिक आ गया यहाँ पे, या घोड़ा? अच्छा, नहीं, मैं क्रिकेट पे आऊंगा इसी पे ना, आपको बताऊंगा कि वो उसका रिलेशन है, मैं उससे रेलेवेंट कर दूंगा आपको, आपकी बातों से बहस से रेलेवेंट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आप ये बताएं कि रेस में जॉकी बड़ा होता है या घोड़ा? मैंने कहा जी जाहिर बात है, जॉकी बड़ा होगा तो वो घोड़े को जिता देगा। देन ही रिप्लाइड मी कि नहीं, जॉकी बड़ा नहीं होता, रेस बड़ी होती है। ना जॉकी बड़ा होता है ना घोड़ा, रेस बड़ी होती है। आप चले भी जाओगे तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी तो चलती रहेगी। बिल्कुल, आप रुकोगे तो इंटायरली योर बेनिफिशियल, लाइक आपका बेनिफिट है। तो मैं क्रिकेट का बता रहा हूँ, कराची जीते इस्लामाबाद, ठीक है ना, एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। क्रिकेट पाकिस्तान, हमारा स्लोगन है जीतेगा पाकिस्तान, एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे आपका कुछ भी हो जाए तो जीतेगा पाकिस्तान, क्रिकेट जीतनी है। तो हम लोगों को सारी बात है, हम कराची से हैं, तो मोस्टली हमारा देखिए मेरा भी है एक वो होता है कि भाई कराची जीत जाए या वट एवर, लेकिन ये है कि अगर कोई भी जीतता है तो क्रिकेट में। देखें, आप थोड़ा सा अपनी दुरुस्त कर लें
इन्होंने मुझसे सवाल करा है, मैंने उसका जवाब दिया, हमारी कोई बहस नहीं है। नहीं 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 नहीं, इन्होंने मैं बेसिकली कमिंग टू माय पॉइंट। जी हाँ, वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, वी डजंट डेवलप एनी स्किल्स। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसी के हवाले से हमने पीएसएल के अंदर इनामत देना शुरू किए, कंपनी अंडर द फ्लैग और माई कंस्ट्रक्शन कंपनी के। हम इसको जो है लोगों को जो है ना एक इनिशिएटिव मिले कि लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस भी देखें। और जैसे आपने भी एक बार मुझे बताया कि क्रिकेट की वजह से लोग जो है ना आपस में रिलेट हो जाते हैं। तो ये हमारा भी एक जहन था कि हम इस तरह लोगों को जो है रिलेट करें, और फ्रॉम कराची टू खैबर हम लोगों को चाहें कि लोग हमें देखें, सुने, समझें हमारी बात। बिल्कुल आपका पॉइंट है, इसको लेके चलते। सईद भाई, वो जो बात हुई थी उसका जरा जवाब दीजिएगा। किसने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। आज प्रोग्राम ऐसा ही लग रहा है कि किसी से इसी तरह। अच्छा, मैं पहले शोएब भाई की क्लियर कर देता हूँ बात। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मुझे आज ना शोएब भाई ने जो बात की है कल प्रोग्राम की, तो यकीन करें मुझे शौक लगा। मुझे शौक इसलिए लगा, मैं शोएब भाई से मैंने बहुत सीखा है। और शोएब भाई मेरी इतनी सिंपल बात नहीं पहचान सके, वहां सईद ने क्या बात बोली थी और जिस पे इतने पूरे 24 घंटे दिमाग में लेके बैठे रहे कि क्या गलत बात बोल दी। शोएब भाई, आपने घर में बैठ के जो भी देखा था, मैं बताऊं, देखा नहीं था, कितने लाखों की तादाद में ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो मुझे इस नजरिए से देख रहे हैं यहाँ बैठ के, ये क्रिकेटर है और मैं वो जो टीवी पे आ रहा है वो बताऊंगा। टीवी पे जिस वक्त वो खेल रहा था, कौन, सरफराज, उस वक्त लग ही नहीं रहा था कि ये टीम जीतने के लिए खेल रहा है। फिर वो उस पे वही बात बनती थी। उसके बाद जब सरफराज आपने वक्फे के बाद वापस आए तो सरफराज अच्छा खेलने लगा, फिर अच्छी बात बनती है। तो मैं कोई पर्सनल तो हो नहीं सरफराज का, मैं तो आपके चैनल के वसीले से दुनिया को क्रिकेट बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप की क्रिकेट में अगर इस टाइप किसी टाइप का प्लेयर हो, सरफराज कितना बड़ा नाम है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। आपने पीएसएल की बात की, आपको पता है इस पीएसएल में 2 बंदे एक्सपोज हो गए, 4 बंदे एक्सपोज हो गए। सरफराज, मोइन खान, बाबर आजम, वसीम अकरम, दोनों के कितने बड़े नाम हैं। मैं तो जिंदगी भर वसीम अकरम के लिए बोलता रहा। ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं आई, तो टीम कॉम्बिनेशन वो नहीं बना हुआ। जैसे एक सरफराज एक नाम है, मोइन खान का एक नाम है, अगर आप उठा के देखें, यकीन करें कि टीम का टेम्पो बन ही नहीं रहा कि इतने बड़े 2 लेजेंड मरतबा 200 चेस करके मैच जीता है। जीता तो जरूर है, मगर हारा जिस तरह से हारा, 200 रन जिस तरह से हार रहा है। नहीं तो कोयटा ग्रेटर का इतना बड़ा मैच जीते, एक मैच हार गए, कहने का मकसद है आप कराची से कोयटा को नहीं मिला सकते। 3 मैच जीते हैं। इसके बरक्स आप देखें, इसके बाद ठीक है मैं मानता हूं, उनके 3 बॉलर अनफिट हो गए सर। मेन बॉलर शाहिद खान अफरीदी आज नहीं खेल रहे, नवाज नहीं खेल रहे, हसनैन नहीं खेल रहे, नसीम। अब ये वो नाम वाली लीग नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूं, नसीम नाम वाली लीग नहीं रही, 7 साल पुराने हो गए। अच्छा चले, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पीएसएल की परफॉर्मेंस को बराबर करार देंगे? नहीं, मैं उनके दोनों ऑफिशियल्स को कह रहा हूं कि पाकिस्तान के क्या दुनिया के नाम वाले आदमी और उनकी टीम ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है, ये समथिंग रॉन्ग है। मैं इसको क्रिकेट मानता ही नहीं हूं। इतना बड़े हम बड़े विवियन रिचर्ड्स को लाके क्यों बिठाया हुआ है? इसलिए बिठाया हुआ है कि उसने खेलना थोड़ी है, उसने प्रैक्टिस थोड़ी करानी है, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, वसीम अकरम कोई खेल रहा है कोई, मगर टीम की वो जान ही नहीं लग रही। आप ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम और विवियन रिचर्ड्स कुछ भी टीम को नहीं बता रहे होंगे? नहीं, बता नहीं रहे होंगे। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इनकी होते हुए परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो समथिंग रॉन्ग है। साजिद भाई, 6 मैच गए, आपको फ्रेंचाइज देखें। साजिद भाई, व्हाट रॉन्ग? ये तो नहीं, साजिद भाई से मैं इसलिए मैं बात पूरी कर दूं तो बहुत अच्छा जवाब देंगे साजिद भाई। वो असल में फिर उस वाले ब्रेक पे जाना होगा। 50 करोड़ की टीमें, फ्रेंचाइज कैसे हार इस तरह से 5 6 मैच हार जाए एक टीम, 7 मैच, फिर उसके बाद कैसे चलेगी ये? भाई आप इसका हल निकाले। इतने बड़े प्लेयर आना छोड़ देंगे, इतने आप यकीन करें, मुझे लग रहा है तो लाहौर कलंदर, मुझे लग रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज तक नहीं जीती, लाहौर कलंदर्स आज तक नहीं जीती, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि लीग रुक गई है, वो टीम खत्म हो गई। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगली लीग में क्या होगा कुछ भी नहीं पता। कराची किंग्स बहुत तगड़ी हो। जिस किस्म की इस वक्त इन 4 लोगों ने, जितना इनका नाम है दुनिया में, इनकी टीमें परफॉर्मेंस दे रही है ना,
मैं नहीं मैं आप समझता, कोयटा की मैं नहीं परफॉर्मेंस को समझ- कैसे मैं साजिद भाई जरा मैं साजिद यार साजिद भाई से दो पूछते हैं, मैच 200 रन करके जीते। मैं अभी आता हूं आपके पास। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल हो गए हैं। कोयटा नदीम उमर साहब की जो उन्होंने टीम बनाई, जो लड़कों मोइन खान, सरफराज और जो सईद आजाद ये बात कर रहे हैं कि इस एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं। मेरे को तो ये समझ में जब से ये आया, जब से इनका ट्रांसफर नेशनल बैंक स्पोर्ट डिपार्टमेंट से वसीम अकरम साहब ने कर दिया, जो मेरे जराए बताते हैं ये पर्सनल लड़ाई है। इसमें थोड़ी चैनल पे बैठ के करना पर्सनल चाहिए। तो कोई भी क्या नहीं होगा कोयटा साजिद को- भाई, देखिए पर्सनल सईद लड़ाई भाई, क्यों होगी? अगर मेरे जराए जो भाई, बताते हैं साजिद भाई, मैं तो सईद टीवी भाई, पे बोल ही नहीं सकता। आपके पास क्या क्या पहुंचता है, आप जिनके नाम अरे लेते रहते चले हैं। छोड़े अभी सईद भाई सईद भाई, मैं तो बोलता साजिद ही भाई नहीं। साजिद भाई सईद भाई, देखिए कोई- साजिद भाई साजिद साजिद भाई, भाई क्रिकेट बात की बात क्रिकेट करें, पे हो रही है, क्रिकेट की। क्रिकेट पे हो रही है। साजिद भाई क्रिकेट की प्लीज बात करें। साजिद भाई प्लीज, क्रिकेट पे बात हो रही है। जी साजिद भाई आप ये बताएं ना, मैं मेरी अपनी जाती राय में आप कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस को तो मैच नहीं कर सकते भाई। सरफराज को कैसे कह सकते हैं, उसने कल जिस तरह का मैच जीता है। मैं प्लीज आपकी राय चाहूंगा, क्रिकेट पे बात हो रही है। साजिद भाई देखिए नसीम भाई, कोयटा आज जिस मुकाम पर है, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, 7वां एडिशन है। कोयटा पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल है और कोयटा की बात ही की जा रही है। देखिए कोयटा ने क्रिकेट में वो काम किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम पाकिस्तान सुपर लीग में हुआ है। कोयटा जिस तरह 2004 एडिशन जीती है और कोयटा जिस तरह कारकर्दगी दिखा रही है, कोयटा की आप देखें, नवाज अनफिट हो जाए, शाहिद आफरीदी अनफिट हो जाए और पाकिस्तान की उन चंद फास्टेस्ट बॉलर जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता, वो उसको अगर खेलने ना दिया जाए और कोयटा की टीम में जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है, अगर नदीम उमर साहब का रोल मॉडल हम बात करते हैं दुनिया में, जो उनकी रिस्पेक्ट, जो उन्होंने टीम को खड़ा किया, जो उनके खिलाड़ियों ने काम दिखाया, बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग की, और जिसने श्रीलंका में जाकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, उसका तो कोई नेमल वदे। कराची के एक सवारी निशान है, कराची की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। 7 एडिशन हो चुके हैं। साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई, जीता, उसके साजिद भाई, बाद ये वाला जो टॉपिक- कराची ने कारकर्दगी दिखाई है, कराची का एक प्लेयर है इसमें नहीं है, कराची का कोई प्लेयर नहीं है। कराची के सवाली निशान बनता है उनकी मैनेजमेंट पे, उनके खिलाड़ियों पे, उनके कप्तान पे। जिस तरह अम्माद को उठाया, बाबर को कप्तानी दी, तो ये चीजें ग्राउंड रियलिटी बताती है। मुझे बताइए कोयटा के साथ तो साजिद भाई अभी एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, मैं इसको बाद में भी लूंगा, लेकिन वो कॉलर एक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजा बनारस खान दुबई से बात कर रहा हूं। अरे राजा बनारस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अपनी राजा भाई क्या कहेंगे आप? ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान? हाँ जी, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। बात यह है कि जी 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 राजा भाई सुन रहे हैं आपको। बाबर आजम क्या बात, अभी उसका मैच का क्या हो गया? इतना अच्छा खेलता था वो, भी खबर आज का उसके हो ही नहीं रहा। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें कैसे खेलेगा? ये ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा? जितना अच्छा खेलता है उससे बहुत बुरा खेल रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसको? राजा भाई आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पता नहीं क्या बात है, ट्रेनिंग नहीं कर रहे। सुस्त हो गया, इतना अच्छा प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, उसको ऐसा खेलना चाहिए था। ये बहुत बुरी बात है। उसको क्या वजह, कोई परेशानी है या कोई और कोई बात है इनके अंदर में? परेशानी क्या तो होगी? नहीं, हम तो सारे हैरान है, सारी अब दुनिया तो वो वाले, दुबई वाले सब अब बोलते जो हैं, क्या थोड़े बात है, दिन क्यों पहले नहीं परेशानी खेल हुई थी वो भी खत्म हो गई है, मीडिया में आई थी। अब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रहा? हाँ तो फिर अभी क्या बात है, क्यों नहीं खेल रहे? इतना ब- अच्छा प्लेयर है, अभी जी। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके लिए क्या मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए? तो फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, मुश्किल हो जाएगा, ये आपका पॉइंट है ना राजा बनारस भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दुबई से मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन हेडलाइन ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद आते हैं तो ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। नवाब भाई, नजीब भाई क्या कहते हैं इस पे ब्रेक के बाद?